नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो इसमें हम बात करेंगे कि भाई लव मैरिज है या नहीं आपका। अरेंज मैरिज की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि आपका लव मैरिज है या नहीं और उसके क्या कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में हो रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि मीन वालों के लिए ऐसा, मेष वालों के लिए वैसा, कुंभ वालों के लिए ये हर किसी के लिए हम बात करें। किसी के भी चार्ट में ये योग होते हैं तो उसमें लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और नहीं उसमें इफ़ेक्ट होते हैं तो लव मैरिज नहीं होते हैं। अब आपको ये भी होगा कि भाई लव मैरिज नहीं होगा तो अरेंज मैरिज होगा, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, मैरिज ही नहीं होता है किसी का। सो ये भी चीज़ है। सो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे आपका लव मैरिज है या नहीं चार्ट में और उसके क्या योग हैं। देखिए, लव मैरिज के लिए जो योग हैं वो देखे जाते हैं। एक तो पंचम भाव से, पांचवा जो स्थान है, सातवां जो स्थान है शादी का वहाँ से, और बिल्कुल सामने 11वां जो स्थान है जो पंचम भाव के बिल्कुल सामने है, वहाँ से उसकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है वो स्थान। और अ, आपके शुक्र, मंगल और राहु की स्थिति, ये तीन ग्रहों के इफेक्ट ज़्यादा समझने ज़रूरी हैं लव मैरिज के लिए। अगर आपका पांचवा स्थान है कुंडली में और वहाँ पर शुक्र मंगल बैठे हैं तो आपके लिए लव मैरिज के योग बनते हैं। ठीक है। अब वो शुक्र जो है वो मंगल के साथ बैठा है, लेकिन अगर मंगल का कोई भी सपोज़ वहाँ पर मीन राशि है, ठीक है, तो वो डेफिनेट योग करता है शुक्र और मंगल, शुक्र राहु पंचम भाव में मीन राशि में बैठे हैं तो आपका लव मैरिज का योग बनता है। ठीक है। और आप के लिए शुक्र मंगल का बैठना पंचम भाव में, ये एग्जाम्पल है, मीन राशि में हो तो ही होता है ऐसा नहीं है, बट मीन में है तो शुक्र उच्च का है तो डेफिनेट योग बनता है। अब यहाँ पर आपके लिए शुक्र मंगल की जगह शुक्र राहु है तो वो शुक्र मंगल आपके कास्ट में आपकी शादी करवाते हैं, आपके नज़दीकी जानकार लोगों में करवाते हैं। शुक्र राहु होते हैं तो वो दूर किसी अननोन जगह पर अननोन कम्युनिटी के साथ आपको जोड़ते हैं। आप सपोज़ आप साउथ से हैं और वो गुजरात से है या फिर महाराष्ट्रियन है और कोई दूसरे स्टेट से हैं। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है, दूसरे कंट्री से हो सकता है अगर मंगल राहु है तो, अगर वहाँ शुक्र राहु है तो। अब मंगल राहु होते हैं तो लव शादी के योग नहीं बनेंगे, प्रेम के योग बनेंगे। ठीक है। शुक्र अगर कहीं भी कनेक्शन में नहीं है राहु और मंगल के, और राहु मंगल साथ में है पंचम भाव में किसी भी राशि में, तो योग प्रेम के बनेंगे, शादी के शायद नहीं बनेंगे, वहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं बनेगी। शुक्र का जुड़ना ज़रूरी है। और वहाँ पर अब शुक्र मंगल दोनों साथ में है, शुक्र राहु साथ में या शुक्र राहु मंगल तीनों साथ में है, चाहे किसी भी राशि में हो, तब ये योग प्रेम के बनते हैं। अब वहाँ पर कर्क राशि होती है, 4 नंबर लिखा है तो मंगल की नीच राशि है, तो वहाँ पर फिर मंगल फेल्योर देता है तो शादी नहीं हो पाएगी। अफेयर बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर मकर राशि है तो शादी कर पाएंगे आप। ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों में आपको एक शनि का और केतु का समझना ज़रूरी है। अगर आपके पंचम भाव में शनि बैठा है, पंचम भाव में शुक्र मंगल राहु सब बैठे हैं लेकिन शनि भी है, तब वहाँ पर आपके लिए लव मैरिज के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। शनि अगर अस्त का है तो ही वो चांसेस रहेंगे। शनि अगर वहाँ पर दृष्टि कर रहा है, सपोज़ आपके थर्ड हाउस में शनि बैठा है और पंचम भाव पे तीसरी दृष्टि से देखता है, वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके पंचम भाव को वो। क्योंकि शनि क्या है, इवन आप लव मैरिज करेंगे, शनि की दृष्टि यहाँ थर्ड हाउस से होती है तो बहुत से लोग ऐसे भी है लव मैरिज करते हैं लेकिन करने के बाद ब्रेक होता है। और शनि यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो सही है वो तय शनि करता है। बिकॉज शनि का क्या है कि रियलिटी में बिलीव करता है, वो ऐसा नहीं है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ के प्यार जैसा कुछ होता ही नहीं है, प्रेम विवाह में वो बिलीव नहीं करता, इसलिए ब्रेक करवाता है। शनि पंचम स्थान का मालिक है, कहीं भी बैठा है तो भी आपके लिए वो हर्डल्स क्रिएट करता है, लव को शादी में कन्वर्ट नहीं होने देता है। शनि अगर आपके 7th हाउस में बैठा है
शुक्र मंगल राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तब भी आपके लिए दो चीज़ें हो सकती है, लव मैरिज पॉसिबल नहीं बनेगा, और शनि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो लव मैरिज तो पॉसिबल नहीं बनने देगा। और जैसे ही आपने लव मैरिज किया बहुत शॉर्ट टर्म में वो ब्रेक करवा देता है, 7th हाउस में बैठा है तो, इवन पंचम भाव में बैठा है तो, और मेष का शनि है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। शनि बिल्कुल सामने 11वें भाव में से पंचम भाव को देख रहा है, तब भी ये इफ़ेक्ट मिलते हैं कि शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाना, प्रेम विवाह उस किसी भी रीज़न से, फिर कुंडली के दूसरे ग्रह भी इसमें आ जाते हैं, उसके इफ़ेक्ट भी आते हैं, तब जाके कुल मिला के हिसाब समझ में आता है कि भाई ये शादी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन शनि की वजह पहली होती है कि भाई शनि देख रहा है तो प्यार है बट शादी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आपको 7th हाउस में शुक्र मंगल राहु बैठे हैं, तब आप दूसरे किसी कास्ट में शादी करते हैं, आप आपसे अलग ही किसी सपोज़ आप, जैसे मैंने कहा कि आप महाराष्ट्रियन हैं और आप अचानक से यूएसए जाके बाहर के किसी यूएसए की वहाँ की रेसिडेंस जिसके पास है जी, ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं। या फिर आपके यहाँ पर महाराष्ट्रियन आप हैं, वहाँ पर गुजराती कोई है, या फिर साउथ इंडियन कोई है, या कोई भी, तो नॉर्थ के कोई हैं उनसे शादी होगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने जैसे इंडियन गर्ल है और इंडियन बॉय है, उन्होंने चाइनीज़ लोगों के साथ भी शादी की है, उन्होंने दूसरे किसी कंट्री में जिसका मतलब इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, जर्मन लड़की है से शादी की है, दूसरे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ऐसे शादी की है। तो ये 7th हाउस में और 5th हाउस में ये राहु गुरु मंगल के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, तब ये शादी ऐसे होती है। अगर राहु शुक्र और मंगल के राहु शुक्र साथ में है तो वो अफेयर्स, मंगल नहीं है राहु शुक्र साथ में, तो वो अफेयर नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। और ज़्यादातर आप की शादी उसमें दोनों में से शायद किसी एक की कुंडली में ऐसे योग है तो वो शादी में बिलीव नहीं करता होगा, वो सिर्फ प्रेम में बिलीव करता होगा। वो भी कितना सच्चा वो तो उसी को पता होगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा जुड़ा हुआ है जिसके अंदर शुक्र राहु ही है कुंडली में 5th हाउस या 7th हाउस में या फिर 11th हाउस में, तब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये मुझसे रियल में शादी करना चाहते हैं, प्रेम कर रहे हैं रियल, या फिर फेक है। वो एक दूसरे और दूसरे प्लैनेट्स तो बाद में आते हैं, बट ये इफ़ेक्ट तो मिलता ही है कि उनको या तो वो शादी नहीं कर पाते हैं। कोई अगर अच्छा कुंडली रही किसी की तो ये दोनों ग्रह की वजह से वो अफेयर होगा, प्रेम होगा, बट शादी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी चीज़ है। 7th हाउस के बिल्कुल सामने 1st हाउस में आपके शुक्र मंगल बैठे हैं, राहु बैठा है, तब भी ये योग बनते हैं। तो आपके चार्ट में प्रेम और प्रेम विवाह में ये चीज़ें होती है। शनि का इफ़ेक्ट ये होता है। अच्छा, केतु आपके 5th हाउस में बैठा है, तब भी आपका अफेयर जो है, प्रेम जो है सच्चा हो तो भी वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसमें डिस्टर्बेंस आते हैं। और आपका 7th हाउस में केतु बैठा है, तब भी ये चीज़ होती है। और वो आपके लिए एक तरह से केतु को मैंने ये भी करते हुए देखा है कि शादी हो गई, लव मैरिज हो गया, लेकिन फिर दोनों में डिस्टेंस शुरू हुआ, फिर डिस्टर्बेंस ऐसा आया कि दोनों में अच्छे बॉन्डिंग है, बट एक रहता है यूएसए में, दूसरा रहता है इंडिया में, एक रहता है आपके तमिलनाडु में, दूसरा रहता है कहीं इस तरफ जयपुर में, राजस्थान में। तो दोनों के जॉब ऐसे हैं, दोनों का काम ऐसा है कि दोनों को अलग ही रहना पड़ता है। तो केतु यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट करवाता है अफेयर, लव मैरिज करवाने के बाद भी। तो आपको लगता है कि यार हमने शादी ही क्यों की, तो वो चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पर ये सारे कॉम्बिनेशंस है, इफ़ेक्ट करते हैं। पंचम भाव में गुरु बैठा है, पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है और गुरु उसका कारक है, पंचम भाव का, प्रेम का नहीं। और गुरु जब वहाँ बैठता है तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। आप लव मैरिज करते हैं बट फिर भी वो संतान योग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो शादी में भी प्रॉब्लम करता है। और पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, लव मैरिज होने नहीं देता है, और होता है तो डिस्ट्रॉय करता है। बहुत बार ऐसा है। बाकी
डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे, पर्सनल चार्ट पे। और जुपिटर की अगर महादशा है और पंचम भाव में वो बैठा है और आपका अफेयर, आप शादी करना चाहते हैं, आप करने वाले हैं, तो नहीं कर पाते हैं। गुरु की महादशा के 16 साल होते हैं। अगर आपका नसीब है कि गुरु की महादशा आपकी 1-2 साल में अब ख़त्म होने वाली है और फिर आपके लिए शादी के योग बन सकते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बन सकती है। अदरवाइज़ अगर गुरु की महादशा आपके लिए सपोज़ शादी का जो एज है उसी के दौरान थ्रू आउट चल रही है, सपोज़ आपका 12 साल के एज में गुरु महादशा आई, तो वहाँ से 16 साल तक तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब गुरु का भी नक्षत्र लॉर्ड है, ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं, मंगल, राहु, शुक्र, उनके भी नक्षत्र जो हैं, अगर वो अच्छे रहे तो और अच्छा है, नहीं रहे तो फिर उसमें भी हर्डल्स आएंगे। तो ये सारे कैलकुलेशंस है। बट लव मैरिज के लिए मेजर जो मेन पॉइंट्स है, ये 3 प्लैनेट्स हैं, शुक्र, मंगल और राहु। यहाँ पर आपका राहु सिर्फ पंचम भाव पे दृष्टि कर रहा है, मंगल अलग बैठा है, शुक्र अलग बैठा है, राहु अलग बैठा है, ठीक है। पंचम भाव पे सिर्फ राहु की दृष्टि है, तो वो प्रेम देगा बट प्रेम विवाह नहीं देगा। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि प्रेम नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग है, पसंद है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको लड़का अच्छा लग रहा है, आपको लड़की अच्छी लग रही है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका आपको लगता है कि नहीं ये डिसेंट पीपल फॉर योर, मतलब आप शादी कर सकते हैं इनसे, तो ऐसा कोई आपको लगता है जब, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बात होती है। और फिर आपका अरेंज मैरिज होता है, आपके पेरेंट्स दोनों तरफ बात हुई और फिर एक अरेंज हुआ और फिर शादी हुई। तो ऐसे ग्रहों में भी कहीं ना कहीं ये पंचम भाव में सिर्फ राहु का इफेक्ट, जब राहु का होता है तो वो कहीं दूर से लेके आता है रिश्ता। शुक्र का होता है तब एक अट्रैक्शन भी होता है, और उसके साथ साथ आपका अरेंज मैरिज भी होता है। और तीसरी चीज़ अगर मंगल है तो वो शायद अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो, वो शायद आपको पसंद आए बट फिर वो आगे बात नहीं बढ़ पाए, बिकॉज मंगल में क्या है, एक अग्रेशन है, वो हर चीज़ में जल्दबाजी में भाग के डिसीजन लेने के लिए या एकदम हाइपर वे में डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश होती है, तो वहाँ तकलीफ़ होती है। सो ये सारे मुद्दे हैं लव मैरिज को लेके, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा डिसीजन से पहले। तो ये बेस्ट पॉइंट्स मुझे लगे, मैंने आपके साथ शेयर किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।